Good evening, brother Arpan. Good evening. सर गुड इव्हनिंग सर. कसे आहे सर तुम्ही? एकदम एकदम व्यवस्थित, देवाच्या कृपेने उत्तम. Praise the Lord. आजूबाजूला गोंधळ आहे म्हणून म्यूटवरच सांगतो. हा काय गोंधळ सुरू आहे आजूबाजूला? गोंधळ म्हणजे आता बाळाला जेवण चारणार आता. बरोबर. Okay, right. Because we had a marriage here and they were beating drums. So I thought you also have something like this. नो नो, तसलं गोंधळ नाही इथं बाबा, इथे एकदम शांत आहे. Hmm. हमारे यहाँ पे दोपहर से लाइन गई हुई है और आई एम सिटिंग इन द डार्कनेस नाउ. मैं एक दो लोगों को को होस्ट बनाता हूँ ताकि मेरी बैटरी अगर पूरी ड्राई हो जाती है तो कम से कम सेशन बंद नहीं गिरेगा. तो 2-3 लोगों को मैं को होस्ट बनाता हूँ. साडेसात वाजता हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. पाळकीय पत्रांमधून मार्गदर्शन. तर अजून एक 3 मिनिटं आहे, आपण वाट बघूया. शेफर्ड्स शार्पनिंग शेफर्ड्स म्हणजे पालकांद्वारे पालकांना अभ्यास देणे हा उपक्रम लॉकडाऊन मध्ये महाराष्ट्र रिफॉर्मर्स द्वारे सुरू करण्यात आलेला आहे. आणि मागच्या महिन्यांमध्ये पहिले तिमोथी या पुस्तकाचा अभ्यास, प्रत्येक वचनाचा प्रत्येक ओळीचा अभ्यास देण्यात आला आणि तो अभ्यास YouTube वर टाकण्यात आलेला आहे. तर जे कोणी इच्छुक असतील त्यांना नक्कीच आम्ही ती लिंक पाठवू. तर तुम्हाला पूर्ण पौलाचे तिमोथ्याला पहिले पत्र यावर प्रत्येक वचनावरचा अभ्यास जो आहे तुम्हाला प्राप्त होईल. आणि दुसऱ्या तिमोथीवरचा अभ्यास सुद्धा YouTube वर टाकण्यात येईल. तर तुम्हाला लिंक द्वारे पाठवण्यात येईल.
हे जे सत्र आहे, सत्र झाल्यानंतर जर आपल्याला काही या सत्रावर प्रश्न जर असेल तर तुम्ही त्या झूमच्या चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता, किंवा मग तुम्ही अनम्यूट करून तुम्ही डायरेक्ट प्रश्न विचारू शकता ह्या संदर्भावर. भाई रेगन, ब्रदर नेथन आए हैं क्या? नहीं, अभी आए हैं. ओके, आई एडमिट हिम. या, ओके जस्ट ओके एंटर. ओके. यस ब्रदर, एडेड. कैन यू प्लीज बिगिन ब्रदर? ओके. हिंदी में हम शुरू कर सकते हैं. सभी को यीशु मसीह में सलाम. और इस S3 सेशन के और एक हफ्ते में हम हैं. हम दूसरे तिमोथी की किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं. और कई लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पे अपना प्रचार किए. अभी हम आज पास्टर नेतन जो है हमारे लिए वचन लाएंगे दूसरा तिमोथियुस से. और उससे पहले हम प्रार्थना करके आरंभ करते हैं. पास्टर अर्पण जी को मैं विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना करके इस S3 सेशन को शुरुआत करें. ठीक है, प्रार्थना करेंगे. प्यारे मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं कि तूने हमें ये उत्तम समय तेरे वचन से पढ़ाई करने के लिए, तुझे समझने के लिए और सच्चाई में बढ़ने के लिए तूने हमें दिया है. इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं. भाई नेतन को तेरे हाथों में देते हैं कि वो हमें तेरे वचन से पढ़ाई कर कर उन्होंने जो मेहनत की है और अब वो जो हमें चलाएंगे, आप उन ज्ञान और बुद्धि से भरिए. और हम सब से तू बात कर, हम सब से तेरे वचन के द्वारा प्रभु, तू तेरे सच्चाई के द्वारा हमारे जीवन में जो करना चाहता है वो तू कर. आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं. तेरी महिमा और तेरा ही गौरव हमारे द्वारा तू कर. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन. आज हमारे बीच में पास्टर आमीन. नेतन जी हैं. वो कम्युनिटी बाइबल फेलोशिप नवी मुंबई उनके एक पासबान हैं. तो उनको आगे का समय देता हूँ, अपना टाइम में. ब्रदर मंगेश, मला स्क्रीन शेअर साठी परमिशन द्या ना थोडं. Just a minute. थँक्यू. भेटलं मला भेटलं. Can you do? या. ओके ओके ओके. दूसरा तिमोथियुस इसका दूसरा अध्याय. मुझे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये समय दिया कि आपके सामने आकर मैं प्रभु का वचन बांट सकूं. बहुत दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जो समय है और आपका जो समय है अलग अलग प्रांतों में है, तो मुझे समय नहीं मिला कि आपके साथ में वचन बांट सकूं. मगर आज के दिन मुझे ये समय दिया है इस S3 के पासबानों के लिए वचन बांटने का. इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और प्रभु को मैं इसके लिए महिमा देना चाहता हूँ. आइए दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय पहले 7 वचनों के ऊपर हम गौर करें. पहले 7 वचनों के ऊपर गौर करें. और मैं हिंदी में इसे पढ़ने की कोशिश करूँगा. और आपके वचनों में अगर आपके पास मराठी बाइबल भी है तो आप इसके ऊपर गौर करें. और यदि किसी के पास मराठी बाइबल है तो पढ़ सकते हैं क्या दूसरा तिमोथियुस पहले 7 वचन, दूसरा अध्याय पहले 7 वचन. मराठी बाइबल अगर होगा तो कोई पढ़ सकते हैं क्या दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय पहले 7 वचन. चलो मैं हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ फिर. इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाही के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो
इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फांसता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। यह है प्रभु का वचन। ये वचन जो है दूसरा तीमुथियुस, ये आपने शायद ये पहले ही सुना होगा कि पौलुस ने ये अपने पुत्र प्रभु यीशु में पुत्र तीमुथियुस को ये पत्र लिखा है और तीमुथियुस को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। कलीसिया में और कलीसिया सेवकाई में कैसे हमें हमारे जीवन को चलाना है या तीमुथियुस को कैसे उसके जीवन को चलाना है, इसके बारे में पौलुस इन दोनों पत्रों में, पहले तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस में चंद वर्णन दिया है पौलुस ने। और पौलुस और तीमुथियुस के इस सुनहरे रिश्ते को हम इस वाक्य में, पहले वाक्य में ही देख सकते हैं, पहले वचन में ही देख सकते हैं, जब पौलुस तीमुथियुस को मेरे पुत्र कहकर पुकारता है। अगर आप इस S3 सेशंस के पहले तीमुथियुस के सेशंस में हुए होंगे तो उन सेशनों में आपने देखा होगा कि पौलुस और तीमुथियुस के बीच में एक आत्मिक पिता और आत्मिक पुत्र का एक रिश्ता बना है। उन दोनों में समानता ये है कि दोनों यीशु मसीह के चेले हैं, दोनों यीशु मसीह के दृष्टि को देख रहे हैं। ये दोनों के ये इसलिए दोनों आत्मिक पिता और पुत्र कहलाते हैं। मगर जब पौलुस यहाँ पे इसीलिए है मेरे पुत्र इन शब्दों के साथ शुरुआत करता है, तो इसका मतलब ये है कि पहले अध्याय के आधार पर जो कुछ भी उसने कहा है, अब दूसरे अध्याय में चंद टिप्पणियों को या चंद सीखों को देने वाला है। तो दूसरा तीमुथियुस के पहले अध्याय में पौलुस ने अब तक क्या कहा, तो अगर आप पहले अध्याय के 8वां वचन के ऊपर ध्यान देंगे तो वहां पर पौलुस ने कहा, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तो पहले अध्याय के 8वां वचन में पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि मेरे लिए लज्जित ना हो, वचन के लिए लज्जित ना हो। अभी ये लज्जित होने का मतलब क्या है? लज्जित होने का मतलब ये है कि अगर हम ख्रिस्ती अपने आप को कहलाते हैं, मगर हम देख रहे हैं कि दूसरे ख्रिस्तियों को सुसमाचार बांटने के लिए और ख्रिस्ती अपने आप को कहलाने के लिए काफी संकट और क्लेश से गुजरना पड़ रहा है, और उस समय अगर हम प्रभु को तृणीकार करते हैं ताकि हम संकट और क्लेश से न गुजरे, मुश्किलों से न गुजरे, तो उससे लज्जित होना कहते हैं। समाज में भी हमें ये पता है, बराबर समाज में भी हम ये देखते हैं कि अगर हमारी बेटी भागकर किसी से शादी कर दी तो हम उसे अपनी बेटी नहीं मानते। कभी उसने हमारे परिवार को, हमारे नाम को लज्जित कर दिया, शर्मिंदगी हमें महसूस करने दिया, तो इससे लज्जित होना कहते हैं। और पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, मुझसे लज्जित न हो। अब लज्जित क्यों होंगे? क्योंकि पौलुस जो है पहले अध्याय में हमसे कह चुका है और पहला तीमुथियुस में भी कह चुका है कि पौलुस काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर चुका है। और पहली तीमुथियुस जिन लोगों के लिए लिखा गया है, रोम के लोगों के लिए, वो लोग भी काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे कठिन परिस्थितियों से? वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को ख्रिस्ती कहला रहे हैं, वो यीशु मसीह के चेले अपने आप को कहला रहे हैं। तो इसलिए वो रोमी के लोगों से संकट और क्लेशों से गुजर रहे हैं, और ये गुजरने से चंद लोग जो है
क्रिस्ती होने से लज्जित हो रहे हैं, भाग रहे हैं, क्रिस्ती नहीं होना चाहते हैं। तो पौलुस पहले तो ये कह रहा है तीमुथियुस से कि तुम भी लज्जित न हो जाना। उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तो इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में अगर सुसमाचार हम बांटेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार यदि आप बांटेंगे, तो ये समान बात है एक ख्रिस्ती के लिए कि वो दुख और क्लेश से गुजरेगा। तो इससे लज्जित नहीं होना है, यीशु मसीह को तृणकार नहीं करना है। तो ये पहला मुद्दा पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है। फिर दूसरा 12 वचन देखिए, पहला अध्याय के 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो वापस क्या कह रहा है पौलुस 12वां वचन में, पहला अध्याय के 12वां वचन में, कि दुख उठा रहा है। पौलुस दुख उठा रहा है। क्यों दुख उठा रहा है? क्योंकि वो सुसमाचार बांट रहा है, इसलिए दुख उठा रहा है। लोग उसे क्लेश और संकट से गुजरने दे रहे हैं। कोई भी पौलुस के सेवकाई में उसे इनविटेशन नहीं दिया कि भैया आके हमारे लिए हम प्रचार करो हमारे लिए। बल्कि जब पौलुस जाकर किसी के लिए प्रचार कर रहा था, तब लोगों ने इस पौलुस को तृणीकार कर दिया, पौलुस को संकट और क्लेश से गुजारा। और जो लोग पौलुस के साथ थे, उनमें से चंद लोगों ने भी पौलुस को छोड़ दिया कि भैया इसके साथ जाएंगे तो हम भी दुख और संकट से गुजरेंगे, हमको नहीं जाना इसके साथ। और पौलुस भी कह सकता था कि जब से मैं यीशु मसीह के पास आया हूं, तब से मैं फरीसियों के फरीसी के लीडर नेता बनने से रुक गया, और अब मैं केवल क्लेश और संकटों से गुजर, ये पौलुस भी कह सकता था। और अगर मैं ये क्लेश और संकटों से गुजर रहा हूं, तो मुझे यीशु मसीह के साथ कोई लेन देन नहीं है। मैं वापस में फरीसियों का फरीसी बन सकता हूं, व्यवस्था का सिखाने वाला बन सकता हूं। लोग मुझे औधा देंगे, लोग मुझे बुलाएंगे प्रचार करने के लिए। अब कोई नहीं बुलाता है, सब लोग मुझे पत्थर मारते हैं भैया, लेकिन मैं लज्जाता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसे जिस मैंने विश्वास किया है, उसे मैं जानता हूं। ये जानना का मतलब ये नहीं है कि भैया मैं बंबई में रहता हूं कि वाशी से बांद्रा का बस है, वो 505 BST बस वहां वाशी से बांद्रा जाएगी, ये मैं जानता हूं। ये जानकारी, ये ज्ञान का जानकारी नहीं है। सिर्फ ये जानकारी प्रभु के साथ एक निकट रिश्ता बनाना है, एक गहरा रिश्ता बनाना है उनके वचन के अनुसार। और पौलुस प्रभु को जानता है। प्रभु कौन है, यीशु मसीह ने क्या प्रभु के द्वारा किया है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए हैं, ये सब गहरी रूप से पौलुस जानता है। तो इसलिए वो क्रिस्ती होने से लजाता नहीं है। तो वो इसलिए कह रहा है तीमुथियुस को कि लज्जित न हो मेरे वजह से। 13 वचन देखिए, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उसको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपने आदर्श बनाकर रख। जो बातें मैंने तुमसे कही है, उससे लज्जित मत होना, मगर उसे पकड़ के रखना, जीवन में पकड़ के रखना, सेवकाई में पकड़ के रखना, अपने दृष्टि में बना के रखना। 14 वचन, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तो अपने बलबूते पे रखवाली नहीं कर सकता है इस वचन के, इसलिए पवित्र आत्मा के आधार पर उसके बल के द्वारा इस धरोहर की रखवाली कर, इसे तृणीकार मत कर देना। और फिर 15 और 16 वचन में दो उदाहरण देते हैं पौलुस। पहले अध्याय के 15 और 16 वचन में दो उदाहरण देते हैं। एक ऐसा उदाहरण जो पौलुस से लज्जित हो गया और वचन को छोड़ दिया, और एक ऐसा उदाहरण जो पौलुस को पकड़ के रखा है, चाहे जो कुछ भी क्यों ना आए उसका सामना करेंगे और वचन को बांटते रहेंगे। ये दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण देखिए 15 वचन, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फिगुलुस और हिरमुगिनेस है। ये दो लोग जो है यूनानी लोग, ये लोग पौलुस से फिर गए।
एक जमाने में पौलुस के साथ काम शायद करते होंगे, ये लोग सुसमाचार बांटते होंगे, मगर जैसे ही इन्होंने देखा कि पौलुस इतने सारे क्लेश और संकटों से गुजर रहा है, ये लोगों ने पौलुस को छोड़ दिया, पौलुस को तृणीकार कर दिया, पौलुस से लज्जित हो गए। तो और पौलुस से लज्जित हो गए मतलब प्रभु से लज्जित हो गए, सुसमाचार से लज्जित हो गए। मगर 16वां वचन देखिए, अनिसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरी जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। मतलब पौलुस जंजीर में है, अभी जेल में है। क्यों जेल में है भैया? इसलिए जेल में है क्योंकि वो सुसमाचार बांट रहा है, व्यवस्था के अनुसार नहीं जा रहा है, रोमियो के व्यवस्था के अनुसार, और इसलिए वो अभी जेल में, जंजीरों में है। और चूंकि पौल जंजीरों में है, ये शर्मिंदगी की बात है। अरे इसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि अभी जेल में पड़ा है, जंजीर में है, इसके साथ हम नहीं चलेंगे, ऐसे चंद लोग ने कहा। क्यों खामखा मुसीबत मोल ले जीवन में, इसके साथ अगर हम सहभागिता करेंगे तो जीवन में हम मुसीबत मोल लेंगे, इसके साथ नहीं जाना है, इसके सुसमाचार को नहीं बांटना है, यीशु मसीह के पीछे ऐसे नहीं हो लेना है, ऐसे लोगों ने कह दिया है। तो पौलुस चूंकि जंजीर में है, सब लोग लज्जित हो रहे हैं उनके, मगर अनेसिफुरुस लज्जित नहीं हुआ, बल्कि अनेसिफुरुस ने क्या किया? 17वां वचन, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट की। अनेसिफुरुस पौलुस से लज्जित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि पौलुस का प्रभु कौन है। उसे पता था 12वां वचन के अनुसार कि प्रभु को पौलुस जानता है, प्रभु पर पौलुस विश्वास कर रहा था। पौलुस ऐसा कुछ गैर कानूनी गैर बात नहीं कर रहा था। प्रभु के निगाहों में पौलुस उचित काम कर रहा था, सुसमाचार बांट रहा था, परिश्रम कर रहा था प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, ये पौलुस जानता है। तो उस सुसमाचार के आधार पर पौलुस परिश्रम कर रहा था, और इसलिए अनेसिफुरुस ने उसे नहीं छोड़ा। उसे क्लेश और संकट से गुजर कर यत्न के साथ ढूंढ कर पौलुस से भेंट किया, उसे प्रोत्साहित करने के लिए। 18वां वचन देखिए, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने हफिसुस में की है, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। तो ऐसे लोग थे जो पौलुस के संगति में सहभागिता रखे, ऐसे लोग थे जो पौलुस को छोड़ दिए। क्यों? जो लोगों ने पौलुस को छोड़ दिया वो पौलुस से लज्जित हो गए, क्योंकि वो जंजीर में था सुसमाचार बांटने के लिए। जो लोग पौलुस के साथ थे वो पौलुस के जंजीरों से लज्जित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पौलुस जो कर रहा है काम, वो सही कर रहा है, विश्वास में कर रहा है, ये जानते हुए कर रहा है कि ये प्रभु का काम है, प्रभु को जानते हुए ये काम कर रहा है। और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, इसीलिए है मेरे पुत्र, क्योंकि मैं मेरा काम कर रहा हूं, और क्योंकि मेरे काम करने से चंद लोग लज्जित हो रहे, और चंद लोग लज्जित होने से सुसमाचार भी छोड़ रहे, प्रभु को भी छोड़ रहे हैं, इसलिए मेरे पुत्र तू मत लज्जित हो, तू लज्जित मत होना। जो पराक्रम और सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दिया है, जो सामर्थ्य प्रभु ने, वो सामर्थ्य तुझे भी मिलेगा। प्रभु से लज्जित ना होना। ये देखिए पहला वचन, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाना। उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाना। अब ये ऐसा इस लिखावट में ऐसा लग रहा है कि पौलुस व्यायाम करके, आत्मिक व्यायाम करके बलवंत हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, आ रहा है आवाज? आ रहा है, आवाज आ रहा है। ओके 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 ओके, तो मैं जारी रखता हूं फिर। तो पौलुस ऐसा इस वचन में ऐसा लगता है कि पौलुस जो है वो काम करके, अपने आप व्यायाम करके बलवंत हो रहा है यीशु में। मगर यूनानी भाषा में ये बलवंत हो जाना, ये निष्क्रिय आवाज में हमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि प्रभु का जो अनुग्रह है वो पौलुस उस पौलुस के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है, उस अनुग्रह के द्वारा पौलुस बलवंत हो रहा है। पौलुस स्वयं अपने आप के आधार पर बलवंत नहीं हो रहा है। तो ये क्रियापद है और ये एक आज्ञा है, मगर ये आज्ञा जो है प्रभु उस आज्ञा को पौलुस में पूरा कर रहे हैं और पौलुस उस आज्ञा के आधार पर अब बलवंत हो रहा है। अच्छा, बलवंत कैसे हो रहा है पौलुस? प्रभु के अनुग्रह से। और ये अनुग्रह का मूल सोर्स क्या है? मूल रीति से कहां से आ रहा है ये अनुग्रह? मसीह यीशु में। जो अनुग्रह मसीह यीशु में है, उस अनुग्रह के आधार पर अब सेवकाई के लिए पौलुस बलवंत हो रहा है और तीमुथियुस से भी कह रहा है कि तू भी बलवंत होते रहे इस अनुग्रह के आधार पर। अच्छा, ये अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब यह है कि हम इसके लायक ही नहीं हैं। हम परिश्रम करके पैसे देकर इस अनुग्रह को हासिल नहीं कर सकते। ये अनुग्रह प्रभु अपने इच्छा से, स्वेच्छा से, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने इच्छानुसार लोगों को देते हैं। कोई इसका डिमांड नहीं रख सकता, हक से नहीं मांग सकता इस अनुग्रह को। यह है अनुग्रह का चरित्र। और इस अनुग्रह को हमने हमारे उद्धार में देखा है कि नहीं? हमारे उद्धार में इस अनुग्रह को देखा कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें हमारे पाप से, जो पाप के मेल से हमें धोया। किस प्रकार से जब हम बिना कोई आशा के इस जीवन में थे, बिना कोई लक्ष्य के। हे आहे, परंतु माझ्या पण गोष्टीमध्ये काही हे नाही। नरेंद्र, हाँ, जो कोई भी हमारे अंदर मैल था, जो कोई भी हमारे अंदर रुकावटें थे, जो कोई भी हमारे अंदर पाप था प्रभु के विरोध में, हम उससे निकल नहीं पाए, अपने आधार पर नहीं निकल पाए, निकल नहीं सकते। हमारे कार्यों से, हमारे पाप से हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। तो प्रभु ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर दर्शा के हमें अपने आप पाप से छुड़ाया स्वेच्छा के साथ। हमारे अंदर ऐसे कोई गुण नहीं थे जिसे देखकर प्रभु ने कहा चलो इससे मैं बचा लेता हूं। नहीं, प्रभु ने समय के पहले ही हमारा नाम लेकर हमें पाप से के हिड़प से निकाला, पाप की गुलामी से छुड़ाया। कैसे? यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु होने से और तीसरे दिन जी उठने से। और प्रभु का क्रोध जो है, जो पापियों के ऊपर था, सही रीति से अपने न्याय के वजह से, व्यवस्था अनुसार, वो प्रभु के क्रोध को उन्होंने संतुष्ट कर दिया अपने खुद के जीवन का बलिदान करने से और तीसरे दिन जी उठने से। तो लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो इस अनुग्रह को पहचानते हैं। मगर कभी कभी हमें लगता है कि ये अनुग्रह उद्धार के लिए चाहिए, अभी के जीवन के लिए हम ऐसे ही हमारे जीवन को जी सकते हैं। अब देखिए, ये सारा जो लिखावट है, ये तीमुथियुस के विश्वास योग्य सेवकाई के लिए लिख रहा है। सबसे मुख्य गुण एक सेवकाई के लिए, एक पासबान के लिए, एक प्रभु के सेवक के लिए, वो विश्वास योग्यता है। विश्वास योग्यता। वो अच्छा प्रचार करना ठीक है, बहुत ज्ञान होना ठीक है, अच्छे सेवा के रिसोर्सेज या चीजें होना, ये सब ठीक है, मगर विश्वास योग्य होना प्रभु के नाई, ये सबसे महत्व गुण है एक सेवकाई के लिए।
और विश्वास योग्य कैसे बनते हैं? प्रभु के अनुग्रह को समझने से। केवल उद्धार में ही नहीं, मगर हमारे सेवकाई में भी प्रभु के अनुग्रह को समझने से। प्रभु का अनुग्रह हमारे घमंड को तोड़कर हमें प्रभु के समक्ष नम्र बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई किया है सेवा के लिए, बाइबल का अध्ययन करता हूं हर रोज, वचन का अध्ययन करता हूं, कैल्विन से लेकर मार्टिन लूथर तक चर्च हिस्ट्री पूरा मुझे पता है, वचन कैसे बांटना ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और इसके आधार पर मैं सेवा करूंगा, तो यह गलत सोच है आपका। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई को हम छोड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही बाइबल निकाल कर सिखाते रहो, नहीं, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है और प्रभु के वचन के आधार पर जीवन जीना जरूरी है। मगर ये याद रखें कि जो भी यश आपको आपकी सेवकाई में मिलता है वो प्रभु के अनुग्रह के वजह से है। अच्छा, ये अनुग्रह शब्द इस्तेमाल करने से पौलुस ये कह रहा है कि सेवकाई में यश ये केवल प्रभु का है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर होता तो एक व्यक्ति ने परिश्रम करके सेवकाई किया है, प्रभु का उसमें हाथ नहीं है। जब वो अनुग्रह शब्द इस्तेमाल करता है, वो ये कह रहा है केवल और केवल प्रभु से ही एक सेवकाई में हमें यश मिल सकता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो एक मिनट के लिए ये सोचिए, आप घंटे भर पढ़ाई लिखाई करके आपका जो वचन है लोगों तक पहुंचाते हैं, मगर क्या ये वचन लोगों को बदल सकता है? अपने आधार पर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का बल का जरूरत है, प्रभु का बल का जरूरत है, जो एक व्यक्ति में वो बदलाव ला सकता है वचन के आधार पर। बदलाव केवल प्रभु ला सकते हैं किसी व्यक्ति में। अंधेरे से उजियाले में केवल प्रभु लाता है लोगों को, और इसलिए पूरा यश उन्हें जाता है। जब हमें ऐसा लगता है कि भैया हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए 30 से 40 लोग हो गए कलीसिया में, 40 से 50, 50 से 100, तो हमें अपने खुद के ज्ञान और खुद के यश के ऊपर बहुत ही घमंड है, और घमंडी लोग प्रभु के अनुग्रह को नहीं समझते। हमें हर रोज हर वक्त जब हम वचन बांटते हैं, ये याद रखना है कि ये वचन तब यश होगा, ये वचन तब यशस्वी होगा, ये वचन का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब प्रभु का बल के साथ ये वचन चले जाए लोगों के मनों में। ये वचन तब बदलाव लाएगा लोगों के मनों में जब ये प्रभु के बल के साथ लोगों के मनों में जाए। तो सभी सेवा प्रभु के अनुग्रह से ही हो सकता है। जहां कहीं आप हो, चाहे वो छोटी कलीसिया हो, बड़ी कलीसिया, और लोग छोटे बड़े में बहुत समय गुजारते हैं, मगर विश्वास योग्यता में समय नहीं गुजारते। विश्वास योग्यता से यदि आप काम कर रहे हो, आपके जीवन और आपके सिद्धांतों में यदि कोई मेल मिलाप नहीं है, तो यह गलत है। आपके जीवन और सिद्धांत को आपको देखना चाहिए। यही पहले तीमुथियुस में पौलुस ने कहा है। और अगर आप विश्वास योग्य रीति से पढ़ाई लिखाई करके प्रभु का वचन बांटते हो, तो उसका जो यश है ये प्रभु देख लेंगे। ये पूरी तरह से प्रभु के हाथों में, हमारे हाथों में नहीं है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से प्रभु ने हमें उद्धार दिया पूरी तरह से अपने अनुग्रह के आधार से, ठीक उसी तरह से प्रभु अपनी सेवकाई हमारे द्वारा उनको उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के अनुग्रह पर यश देंगे, प्रगति देंगे। अच्छा, प्रगति हमारे लिए और प्रभु के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हमारे लिए प्रगति कभी कभी दुनिया के नजरिया से हम प्रगति को देखते हैं। दुनिया के नजरिया से ये प्रगति है कि हमारे अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी बजटें बनाई हैं कलीसिया की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं,
बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, इतने सारे लोग 50-100 लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं भैया, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री बना दिया हमने। ये हमारे लिए प्रगति है, लेकिन ये जगत के नजरिया से देखना होगा भाई और बहनों। प्रगति हमारे लिए प्रभु के और विश्वास योग्य रीति से पढ़ाई लिखाई करके प्रभु का वचन सरल रीति से देना है। और जो प्रगति है सेवकाई में, वो केवल और केवल प्रभु ही दे सकते हैं, यदि प्रभु का इच्छा हो तो। अगर प्रगति का वर्णन हम लोगों से करें तो यिर्मयाह का सेवा वो यशस्वी था ही नहीं, उसे प्रभु का सेवा में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी सेवकाई में एक भी व्यक्ति ने प्रभु के और अपने जीवन को नहीं पलटा। तो इससे हम क्या कहे कि यिर्मयाह अपने सेवा में नाकामयाब है, कि यिर्मयाह अपना सेवा ठीक से नहीं कर पाया? नहीं, यिर्मयाह ने अपनी सेवकाई एकदम अव्वल रीति से किया है, क्योंकि उसने जो कुछ भी प्रभु ने कहा उसे विश्वासी योग्य रीति से प्रभु के लोगों के सामने रख दिया। मगर लोगों में परिवर्तन, लोगों में बदलाव जो है वो केवल प्रभु और प्रभु ही ला सकते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि हमारी सेवा प्रभु के बलवंत के बजाय नहीं हो सकता, तो हम निरंतर प्रभु के ऊपर निर्भर रहते होंगे। मैं एक व्यक्ति से मिला जो 45 सालों से प्रभु का प्रचार कर रहा है, विश्वास योग्य रीति से, एक ही स्थान में, एक ही कलीसिया में। और मैंने उनसे पूछा कि यदि मैं एक युवक प्रचारक जो अभी सेवा में जाने वाला हूं, यदि आपका मेरे लिए एक ही सलाह होगा तो वो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि एक ही सलाह मैं ये दूंगा कि हर बार जब तुम प्रचार करो तो पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है ये कहते रहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है ये कहते रहे, प्रभु आपके आधार पर मैं प्रचार करूंगा ये कहते रहे, क्योंकि बिना प्रभु के बल से तुम्हारे प्रचार का कोई सफलता नहीं होगा। तो सभी यश केवल प्रभु के बल से मिल सकता है। हम किसी के साथ सेवा की स्पर्धा में नहीं है। अच्छा, जो लोग प्रभु के अनुग्रह को नहीं समझते अपने सेवकाई में, अपने जीवन में, वो लोग दूसरों के साथ स्पर्धा में, दूसरों की सेवकाई में स्पर्धा में। ये भारत देश में बहुत ही बड़ा महामारी है भारत में, कि जो एक सेवा है, अगर प्रगति कर रहा है कोट ऑन कोट, मगर लोगों के नजर में प्रगति कर रहा है, और कोई इसके बारे में बात करता है कि देखो कितना अच्छा कर रहे हैं वो, तो दूसरे लोग प्रभु को जय जयकार करने के बजाय इनमें जो खामियां है उसे ढूंढते रहते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका सेवा कुछ खास नहीं है, मेरा सेवा अच्छा है। अच्छा, उनमें खामियां ढूंढने से ये अपने आप को ऊंचा उठा रहे, और इसमें भी एक प्रकार का घमंड है। देखिए, अगर अलग अलग भारत के प्रांतों में सेवकाई हो रहा है तो ये सेवकाई विश्वास योग्य रीति से हो रहे हैं, तो ये स्पर्धा में नहीं है, अपने आप में नहीं है। ये सभी लोग प्रभु के आधार पर सेवकाई कर रहे हैं। तो स्पर्धा न करे एक दूसरे के साथ, विश्वास योग्य रीति से प्रभु का वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन को जानो, और वचन को सरल रीति से प्रभु लोगों के सामने रख दो, क्योंकि वो जो बल है वो प्रभु से मिलना जरूरी है। तो ये उसका मुख्य मुद्दा है पहले वचन में। अच्छा, ये सुनने से आप एक बात याद रखें कि नम्र होना बहुत ही जरूरी है सेवकाई में। घमंड को प्रभु तोड़ सकते हैं, और प्रभु ने तोड़ा भी कई लोगों को, मगर अगर हम नम्र है तो प्रभु के ऊपर निरंतर आधारित होते हैं। हमारे सारे योजनाओं को प्रभु के समक्ष हम ले जाते हैं कि प्रभु ये हमारी योजनाएं हैं, मगर इसके द्वारा आपकी इच्छा हो, ये मेरा प्रचार है मगर इसके द्वारा आपका बल चले, मैं लज्जित न हो प्रभु आपके वजह से। और फिर दूसरा वचन में पौलुस कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाही से के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे,
जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। इसमें आपको शायद मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 16 से लेकर 20वां वचन तक सुनाई दिया होगा। लोग देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं। कई लोग क्या करते हैं, बड़े पंडाल करके, बड़े बड़े इवेंजलिस्टिक मीटिंग करके लोगों को बुला के सुसमाचार बांटते हैं। अच्छा, सुसमाचार बांटने में कोई गलती नहीं है, हमें सुसमाचार बांटना चाहिए। मगर वो एक दिन का मीटिंग रख के सुसमाचार बांटते हैं और लोगों से कहते हैं कि हाथ उठाओ यदि आप प्रभु को मानते हो। तो वो हाथों को गिनते हैं कि इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोगों ने प्रभु को अपना से प्रभु माना, और हाथों को गिनकर कह देते हैं कि हमने सेवकाई कर दी। एक दिन का हमने पंडाल लगाया, लोगों को बुलाया, सुसमाचार बांटा, लोगों ने हाथ उठाया, सुसमाचार बांट के लोगों का उद्धार हो गया, चलो हमारी सेवा हो गई। भाइयों, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना। सुसमाचार की मार्केटिंग ना करना, वचन का मार्केटिंग मत करना। यहां पर क्या है, हमने सीखा है इससे कि जो वचन प्रभु ने पौलुस को दिया, जो पौलुस ने प्रभु से पाया, वो वचन को हमें लोगों को सिखाना है योग्य होने से। इस वचन को सिखाना है, इस वचन का पालन करना सिखाना है। सेवा का लक्ष्य यीशु मसीह के चेले बनाना है, केवल हाथों का नंबर गिनना नहीं। और चेले कैसे बनाते हैं? उनके साथ जीवन बिताकर, उनके जीवन में सुसमाचार के मूल्य चीजों को दिखाकर। हमारा देखिए भाई और बहनों, हमारा पूरा जीवन सुसमाचार के आधार पर हम जीते हैं। ये सुसमाचार जो है, ये केवल उद्धार के लिए नहीं दिया हमें कि भैया हमने सुसमाचार सुन ली, उद्धार पा लिया, तो अभी सुसमाचार से हम ग्रेजुएट होकर दूसरी जगह चले जाएंगे। नहीं, आपके पत्नी के साथ कैसे रहना है, इसके लिए भी आपको सुसमाचार का जरूरत है। बच्चों को कैसे प्रभु के भय में बढ़ाना, इसके लिए भी आपको सुसमाचार की जरूरत है। सेवा में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, इसमें भी आपको सुसमाचार की बहुत जरूरत है। सेवा का लक्ष्य केवल यीशु मसीह के चेले, सेवा का लक्ष्य यीशु मसीह के चेले बनाना होता है। केवल सुसमाचार बांटना ही नहीं, एक पंडाल लगाकर। चेले बनाना केवल सुसमाचार देकर घर जाना नहीं है। इसीलिए स्थानिक कलीसिया का इसमें महत्व बहुत है, क्योंकि स्थानिक कलीसिया में हम इन्हीं लोगों को बारंबार देखते रहते हैं, परखते रहते हैं, और वो लोग जो है वो आपको परखते रहते हैं हर हफ्ता। वो कहते हैं ना, कोई बाहर जाके दुनिया में लोगों को उल्लू बना सकता है, लोगों के आंखों में झोंका डाल सकता है, मगर कोई घर में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई घर में धोखा नहीं दे सकता है। जो जीवन आपका अंदर है, जो जीवन आपका घर में है, वो जीवन आपका बाहर भी होना जरूरी है। तो सुसमाचार का हमें जरूरत है। मनुष्य को यीशु मसीह के चेले बनाना है, पवित्र वचन सिखाना है, मुख्य कार्य है ये हमारा। हमें गंभीरता से वचन पढ़ना है और उसे उचित रीति से लोगों तक पहुंचाना है। गंभीरता से, इसका गंभीरता का मतलब ये है कि खून पसीना लगाकर हमें वचन पढ़ना है। वचन हमें ठीक रीति से दिया गया है, इस खून पसीना से हम वचन पढ़े। और फिर ये सब कहने के बाद पौलुस तीसरा वचन में ये कह रहा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बहुत सारे जय श्री राम वाले आगे। मंगेश ब्रदर, कौन था वो?
किसके नाम के सामने था वो? वो 2-3 सर, लोग हैं एक्चुअली अभी। हे ब्रदर अनिल मालशी 3-4 लोग हैं एक्चुअली। हाँ सुन रहा हूँ मैं। अनिल माल से सुन रहा हूँ मैं। Anil? So I have removed him. One guy left the meeting just now. The one who was chanting that one, yeah. Okay. No, I have removed him. Okay. We'll continue. Let them hear the gospel. All right. Yeah. All right. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। ये मुख्य क्रियापद है पूरे वचनों में। ये एक मुख्य मुद्दा है कि मेरे साथ दुख उठा। मसीह के अच्छे योद्धा बनने से मेरे साथ दुख उठा। हर्ष गुप्ता, नमस्कार नमस्कार। सो दुख उठाना जो है ये एक ख्रिस्ती के लिए आम साधारण क्रिया है। मगर हमारे सोच में क्या हो गया है कि जब जीवन में दुख आता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये दुख क्यों आ रहा है जीवन में, कुछ गलती कर दिया है मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दिया है, इसलिए जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं। ये अय्यूब के मित्रों के जैसे हो गए हम, जो जब अय्यूब कोई तो भी बीच में आके ये कर रहा था, जय श्री राम। जब कोई दुख से गुजरता है तो हम अय्यूब के मित्रों के जैसे क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि भैया तुमने कुछ गलती कर दिया होगा जीवन में, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं। मगर ये वचन के अनुसार जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो जो प्रभु की सेवा करता है उसके जीवन में दुख उठाना ये साधारण है। कुणाल कैन यू या ये जो लोग दुख उठाते हैं ये साधारण है। ब्रदर मंगेश, कैन यू म्यूट? lot of people unmuting and Yeah, one guy is texting me that this meeting has been hacked, like that he's saying. okay, a lot of new people actually. Yeah. Which is Harsh Gupta is messaging me privately, that's why. Can you What remember? did he text that to you? Yeah, this meeting has been hacked. Hacked. Yeah. ज्यादा प्रचार मत कर माधर चौध। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। Okay. That's fine. Whoever is there, can you please remove that guy? Yeah, Yuvraj. From this fellow Yuvraj, yeah. I'll just remove. Yeah, you can directly remove that person. It's been hacked up. Yeah, that's why. We are hacker. Hello, sir. यहाँ पर। I think we'll Hello. just let them in. We'll just blacklist them. That's fine. Hello. 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 Hacked झालं वाटतं. नाही ते आपलं लिंक आपण सगळ्यांना ऍडमिट करत गेलो ना, न बघता. आपण ते सोशल मीडियावर टाकलं ना, तर म्हणून झाला. ऍडमिट करायचं आपल्यावरती आहे, तर आपण कोणाला ऍडमिट करू नका आता. आपण चालू ठेवूया. आणि ओळखीचं असेल तरच त्यांना आतमध्ये घ्या, त्याशिवाय कोणालाच घेऊ नका. Right. Continue, brother. Okay. Will not admit now. Somebody has changed their name to Nathan, okay? By the way, just so you see that. All right. So, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा कहता है। दूसरा तीमुथियुस चुप माधर।
सर Which name उसका was that? डिस्कनेक्ट कर दो सर। सर कौन उसका सा डिस्कनेक्ट कर दो कौन सर। था वो? कौन सा नाम था वो? पता नहीं प्लीज सर, बताइए। लेकिन सर उसको डिस्कनेक्ट कर दो। नाथन का ही नाम था सर। I removed pastor, continue, I removed him. ओके ओके, Yeah. ओके प्रेज ऑलराइट। गॉड। तो दुख उठाना, ये तो हम हकीकत में देख रहे क्या होता है दुख उठाना। हम देखिए, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये सुसमाचार है। हम किसी से लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते क्रिस्ती। और ये जो हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अभी पहले ही रीति से, ये अनुभव जो है ये पौलुस ने भी कर चुका है। ये हम हकीकत में अब महसूस कर रहे हैं बहुत सरल रीति से, जो पौलुस ने कई सालों पहले महसूस किया है। वो है क्लेश, संकट, दुख उठाना। और अब लज्जित नहीं होना है प्रभु के, मसीह के सुसमाचार के वजह से। तो मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, कह रहा है पौलुस। अब लज्जित होना, ये बात आप समझ सकते हैं क्या है लज्जित होना, ये बात। और यह एक विश्वास योग्य चेले का मुख्य क्रिया होता है, दुख उठाना। somebody else has come in. Reagan, are you the host? I am the co-host. Yeah, I am not accepting anybody now. You can go ahead. Okay. मसीह के लिए दुख उठाना मसीह के चेले का एक साधारण क्रिया है। ये एक साधारण क्रिया है। जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि दुख मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। हमें ऐसा सोचना है कि हम कुछ सही कर रहे हैं वचन बांटने से, तो इसलिए दुख आ रहा है। अगर सेवकाई में दुख नहीं आ रहा है तो आप शायद कुछ गलत कर रहे, शायद सुसमाचार नहीं बांट रहे सही रीति से। चौथा वचन देखिए, चौथा वचन से अब पौलुस हमें 3 उदाहरण देते हैं। चौथा वचन के लिए 3 उदाहरण देते हैं। 3 उदाहरण वो है एक लड़ाई करने वाला का, युद्ध करने वाला का, एक खेलकूद में व्यस्त होने वाले का, और एक किसान का। 3 उदाहरण देते हैं। और ये 3 उदाहरण जो है इस मुख्य मुद्दा को दिखाते हैं कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। इस मुख्य मुद्दा को ये 3 उदाहरणों के द्वारा हमें दिखाई देता है। चौथा वचन देखिए, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले के प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों से मैं नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इसका मतलब, इसका मुख्य मुद्दा यह है कि हम हमारी सेवा में, हमारी लड़ाई में चूक न जाए, हमारे ध्यान को प्रभु के लड़ाई से हटा न ले। ये मुख्य मुद्दा इसका। और इसमें हम कई अन्य मुद्दों को देखेंगे कि मसीह के योद्धा लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, लड़ाई हमारा लोगों के साथ नहीं है। इफिसियों का रास पत्र 4 अध्याय कह रहा है कि लड़ाई हमारा प्रभु यीशु मसीह के विरोध के सोच विचार के साथ है। लड़ाई हमारा जो शैतान जगत को चला रहा है उसके साथ है। प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो सोच है उसके साथ हमारी लड़ाई है, और हम लड़ाई में है। और इस कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई किसके साथ कर रहे हैं कि लज्जित नहीं होने से हम लड़ाई कर रहे हैं। जब हम दुख उठाते हैं तो नाना प्रकार की प्रतिक्रिया होती है हमारे में। चंद लोग दुख उठाने से क्या करते हैं, भाग जाते हैं, समस्या से भाग जाते हैं। चलो भाग जाते हैं, जैसे पहले वचन में, पहले अध्याय में हमने देखा कि आसियाफा वालों ने भाग गए, वैसे चंद लोग भाग जाते हैं लड़ाई के समय में, युद्ध नहीं करते, भाग जाते हैं। या फिर चंद लोग गलत चीजों में अपना दिमाग लड़ा देते हैं, अपना मन लगा देते हैं। हम इस दुनिया के लिए नहीं जी रहे,
हम इस दुनिया के लिए नहीं जी रहे, हम इस परिस्थिति के लिए नहीं जी रहे, हम हमारी आराम के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए हमारा जीवन जी रहे हैं। तो जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, कह रहा है पौलुस 4 वचन में, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। तो क्यों हम लड़ाई कर रहे हैं? प्रभु मसीह यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए। ये हमारी प्रेरणा है जीवन के लिए, ये सेवा के लिए हमारी एक प्रेरणा है कि हम जो कुछ भी करें, प्रभु यीशु मसीह को इससे प्रसन्नता मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं आगे देखिए, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाते। संसार ये जो है, ये कभी कभी वचन में संसार शब्द का अलग अलग प्रकार के संसार शब्द का अलग अलग प्रकार के मतलब निकालते हैं। एक वो है, जब हम संसार कहते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो कुछ भी है वो सांसारिक कह देते हैं, उसे सांसारिक कहते हैं। मगर यहां पर जो हम कह रहे हैं, यहां पर हम जो कह रहे हैं वो है वो ये सांसारिक जो हम कह रहे हैं, ये सांसारिक बातें जीवन की रोजमर्रा की जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि खाना पीना सोना। इसके ऊपर इतने सारे लोग, रिटायरमेंट के लिए पैसा होगा कि नहीं इन बातों में हम हमारे दिमाग को उलझा देते हैं। मत्ती रचित 6 अध्याय में जब यीशु मसीह ने पर्वत पे अपना सुसमाचार दिया, तो उन्होंने कहा कि इन बातों के बारे में लोग चिंतित रहते हैं, घबराते रहते हैं, और ये पाप है। और ये पाप क्यों है? ये पाप इसलिए है क्योंकि हमें प्रभु के ऊपर उन चीजों के लिए पूरा विश्वास करना है, हमें खामखा घबराना नहीं है, प्रभु में हमें विश्वास में जीना है, ये कह रहे हैं ये। मसीह के योद्धा मसीह को प्रसन्न करने के लिए लड़ाई करते रहते हैं। मसीह के योद्धा मसीह से ध्यान नहीं हटाते हैं, मसीह को अपने दृष्टि में रखते हुए वो काम करते हैं। और हमें कैसा पता चलता है ये कैसा पता चलता है? ये हमें प्रभु के वचन के आधार पर पता चलता है, प्रभु के वचन के आधार पर पता चलता है। मसीह के चेले सांसारिक बातों में अपने आप को नहीं उलझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खाना पीना जलपान जो भी है ये सब हमें प्रभु देते हैं, प्रभु का ये एक देन है हमारा, और इसमें हमें उलझना नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा ध्यान लगाना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा ध्यान लगाना है। जैसे कि एक योद्धा लड़ाई में अपना ध्यान लड़ाई पे आकर्षित करता है ताकि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, वैसे ही हम भी हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर लगाते, चाहे दुख हमारे जीवन में आन पड़े या क्लेश हमारे जीवन में आन पड़े, हमारा ध्यान निरंतर यीशु के मसीह के ओर रहता ही होगा। दूसरा उदाहरण वो अखाड़े में लड़ने वाले की देते हैं, जो कहते हैं कि विधि के अनुसार वो लड़ाई करता है। चंद लोगों को मिनिस्ट्री में, सेवकाई में शॉर्टकट चाहिए कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो लोग और आएंगे, ऐसे सुसमाचार देंगे तो लोग आकर्षित होंगे, ऐसे लाइटें लगाएंगे कलीसिया में तो लोग आएंगे, ऐसे करेंगे तो लोग पूरे मन से आ जाएंगे। ये गलत सोच है। हमें प्रभु के विधि के अनुसार हमारे जीवन को चलाना है, प्रभु के विधि के अनुसार हमें सेवकाई करना है, चाहे दुख संकट क्लेश हमारे जीवन में क्यों ना आन पड़े। दुख और संकट से अपने आप को वंचित करने में ध्यान न लगाए। हम सभी में स्वाभाविक है कि जब भी हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो उसका हल निकालकर अपने आप को उस कठिन परिस्थिति से निकालने का हमारा एक स्वभाव है। मगर पौलुस कह रहा है कि यह शायद स्वाभाविक है कि आप कठिन परिस्थितियों से अपने आप को हर बार निकाले, मगर जब आप यीशु की सेवकाई करते हैं तो आप जरूर संकट और क्लेश से गुजरोगे, दुखों से गुजरोगे,
तब आप अपने आप को यीशु से निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि आपको विधि के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार आपको आपकी सेवकाई करना है। और बहुत सारा टेम्पटेशन होता है हमें, है कि नहीं? जब जब महीने भर पैसा नहीं है, या फिर कलीसिया 10 सालों में अभी भी 30 लोग ही आ रहे हैं, या फिर लोगों की दबाव आ रही है कि आपके जीवन में इसे छोड़ दो, इसको बंद कर दो। ये सब करने से क्या होगा कि दबाव आने से आप शायद सोचेंगे कि अरे इससे हम दोस्ती कर लेते हैं, उससे हम दोस्ती कर लेते हैं जो गलत सुसमाचार बांटते हैं। इनसे अगर हम रहेंगे तो हमें ऊंचा पद मिलेगा। इनके साथ रहेंगे तो दुख और क्लेश नहीं आएगा जीवन में। चलो इनके साथ चले जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सुझाव ला देते हैं दोनों के बीच में, चाहे वचन जाए या ना जाए, मैं तो बचना चाहिए भैया मुझे बचना चाहिए। ये लड़ने वाला, ये लड़ाई, ये जो लड़ने वाला, यीशु मसीह के लिए लड़ने वाला इस विधि के अनुसार नहीं, विधि के अनुसार लड़ता है, इस प्रकार की बातें नहीं सोचता। तो ये चंद मुद्दे, क्या हमारे जीवन में अनुशासन है ताकि हम विधि के अनुसार हमारे जीवन को लड़े? ये दुख भरी बात है कि कई पासबान आलसी हो जाते हैं। एक पासबान को अपने कलीसिया में सबसे मेहनती व्यक्ति होना चाहिए। सबसे मेहनती व्यक्ति एक पासबान को होना चाहिए, ताकि लोग देखें कि एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने दृष्टि में रखता है और सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो वो कैसे दिखता है। और अगर हम आलसी होते हैं तो प्रभु में पश्चाताप करना चाहिए, जीवन में प्रभु के सुसमाचार अनुसार अनुशासन लाना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण बन के रह चुके हैं। याद होगा जब वो बाग में, वो जानते थे कि जो वो करने जा रहे हैं, क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करने जा रहे हैं, वो उनके लिए इतना कठिन था कि उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिता, यदि आपका इच्छा हो तो ये न होने दे मेरे जीवन में, यदि आपका इच्छा हो तो इस प्याला को मेरे जीवन से हटा, मगर मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन से होवे। तो क्लेश ये आसान नहीं है, संकट आसान नहीं है, दुख आसान नहीं है, मगर विधियों के अनुसार, प्रभु इच्छा अनुसार हमें फिर भी सेवकाई करना ही चाहिए। मसीह की सेवा में शॉर्टकट नहीं है। हम अगर विधियों से के अनुसार नहीं लड़ेंगे तो हमें मुकुट नहीं मिलेगा। मुकुट, ये केवल मुकुट के लिए काम नहीं कर रहे, मुकुट हमारा यीशु मसीह हमारे लिए, उनके साथ जीवन है ये मुकुट। तो और तीसरा उदाहरण देते, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलता है। अच्छा, परिश्रम करने से, जब आप दुख और संकट महसूस करते हैं सुसमाचार बांटने से, कभी कभी क्या होता है, आप परिश्रम करना छोड़ देते हैं क्योंकि निराशा आ जाता है जीवन में। इतना हम नम्र रीति से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को चेले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। मीटिंग में, मेरे जूम मीटिंग में भी केवल 2-3 लोग आते हैं, इनको कैसे मैं चेले बनाऊं? प्रभु कहते हैं यहाँ पर कि निराश मत होना। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। परिश्रम करना मत छोड़ना। तो कई उदाहरण देकर, हमारी प्रेरणा यीशु मसीह है, हमारी प्रेरणा प्रभु यीशु मसीह है, हमारी सोच दृष्टि प्रभु यीशु मसीह है, हमारा चाल चलन सुसमाचार के आधार पर है, और इसलिए हम दुख और संकट उठाने में वंचित नहीं होते। और 7वां वचन में पौलुस कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों को की समझ दे। तो इसके ऊपर हमें हर रोज ध्यान लगाना है भाई और बहनों, प्रभु की बातों के ऊपर, वचनों के ऊपर हर रोज ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जीवन जो है ये दुखों से शायद भरी होगी क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, मगर ये अंत पूरा दुखों के साथ नहीं होगा।
कभी कभी क्या लोग क्या करते हैं कि उनको यश आज चाहिए, उनको मुकुट आज चाहिए, उनको आकर्षण आज चाहिए, उनको फल आज चाहिए। और क्योंकि वो उनका ध्यान है, उनका जो सेवा है, उसमें कई चीजें वो करते हैं जो प्रभु के वचन अनुसार नहीं है। हमारा ध्यान यीशु पर हो, हमारा जो क्रिया है वो सुसमाचार के आधार पर हो, और हम दुख उठाए इसलिए नहीं क्योंकि हम संत और साधु है, इसलिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पर अपना जान बलिदान कर दिया, तीसरे दिन वापस जी उठे, ताकि हम प्रभु पिता के साथ हमारे इस अपने रिश्ता को कायम करें। तो इसलिए हम निरंतर प्रभु के ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे और यीशु के अच्छे योद्धा के समान पौलुस के साथ, तीमुथियुस के साथ दुख उठाए, क्योंकि यीशु इसके योग्य है। यीशु हमारे प्रभु हैं। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी आपके प्रचार के लिए। अभी इस समय हम कुछ प्रश्न लेंगे। अगर किसी के पास कुछ प्रश्न है आज के सेशन पर तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या वरना आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आगे का समय आप सबको दिया जाएगा। Okay. मुझे लगता है किसी के पास कुछ प्रश्न नहीं है। और 10 सेकंड देता हूँ। अगर किसी के पास प्रश्न है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना हम प्रार्थना करके इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो नेथन भाई, यस सर। फिलहाल जो माहौल है आज हमने वो देख ही लिया कैसा है। तो अगर इस मीटिंग में जो कुछ हुआ, पौलुस कहता है कि आप लोग डटे रहिए, छोड़ के मत जाइए। तो अगर सेफ्टी रीजंस के वजह से मैं सोचता हूँ कि ये मीटिंग में से निकलना अच्छा रहेगा, तो वो उचित रहेगा या अनुचित रहेगा? देखिए भाई, लोगों की जो मनो मानसिक कारण है वो तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो किस कारण लोग जा रहे हैं ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम इतना देख सकते हैं कि पौलुस के जीवन में पौलुस को जब थिस्सलुनीका में था और बेरिया में था, पौलुस के पीछे लोग पड़े हैं पौलुस को मार गिराने के लिए, मगर पौलुस को पता था कि उसका जो लक्ष्य है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए ख्रिस्ती लोगों ने पौलुस के सुरक्षा के लिए पौलुस को वहां से निकाल दिया कि जाइए आप यहां से। मगर आप अगर प्रेरितों का काम 17 अध्याय पढ़ते हैं तो पौलुस एथेंस में जाकर वहां पर चुपचाप नहीं बैठा पौलुस वहां पर सुसमाचार बांटता ही रहा, चाहे वो सुरक्षित रीति से हो या ना हो। और पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चंद कठिन परिस्थितियों के वजह से सेवकाई छोड़ दे। पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसने सेवकाई जारी रखी चाहे जो कुछ भी हो जाए। और पौलुस अपने आप बताता है कोरिन्थियों के पत्र में कि किन प्रकार, नाना प्रकार की चीजों से वो गुजरा। अब इतना मैं कह सकता हूं कि हमारे दो मास्टर नहीं हो सकते, या तो यीशु मसीह हमारे सरकार है या नहीं है।
दोनों की सेवकाई नहीं कर सकते। तो एक रीति से अगर आपकी सुरक्षा आपके लिए महत्व रखता है, सबसे बड़ा महत्व रखता है, तो फिर उसमें घटी है, आपके सोच में घटी है। तो किस कारण आप इस मीटिंग से जा रहे हो, वो कारण महत्व है, और वो कारण मैं नहीं दे सकता, वो आप दे सकते हो। पवित्र आत्मा जानता है, प्रभु जानते हैं वो कारण क्या है। अगर वो कारण ये है कि अभी मैं इन लोगों के साथ जाऊंगा तो मुझे चंद लोग मारेंगे, गाली गलौज देंगे, अब ये पब्लिक हो गया, सबको मालूम पड़ गया है, मुझे डर लग रहा है, तो ये कारण जो है ये गलत कारण है। इंटरेस्टिंगली जब सेकंड करंथियंस में पौलुस अपने वीकनेस के बारे में और अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहा है, तो वो उस इंसिडेंट के बारे में बोलता है कि जब वो भागा था। फॉर हिम दैट इज अ शेमफुल थिंग, ही रिमेंबर्स इट एज अ शेमफुल थिंग। राइट। मगर हम क्या दरअसल क्या होता है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि ये जो आज हुआ है, वो लोग सोचते हैं वो एबनॉर्मल है, असाधारण है क्रिस्ती के लिए, जबकि पौलुस दूसरा तीमुथियुस में कह रहा है ये साधारण होना चाहिए एक क्रिस्ती के जीवन में क्लेश और संकट और लोगों के ओर से अगर विरोधाभास नहीं आ रहा है, तो सुसमाचार को हमने सरल रीति से नहीं दिया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमने सरल रीति से सुसमाचार बांटा है, तो अरे यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, हम कौन है? हम कौन है? लोगों का जो विरोधाभास है वो हमारे साथ नहीं है, वो यीशु मसीह के साथ है, उनके सुसमाचार के साथ है। और जब हम सरल रीति से उसे बांटते हैं, तब लोग हम देख सकते हैं कि लोगों में कितना क्रोध है यीशु मसीह के तरफ। मैं इससे साइड नोट एक कहना चाहता हूं। चंद लोग क्या करते हैं कि लोगों का उद्धार के बारे में जब लोग बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो उद्धार के बहुत निकट है, उद्धार के बहुत निकट है। यह गलत सोच है, क्योंकि या तो आप यीशु मसीह के शत्रु हो, या फिर यीशु मसीह के बेटे या बेटी। ये बीच वाला कैटेगरी हमें नहीं दिखाई देता है कि अभी वो उद्धार के निकट है। और वचन सरल रीति से कहता है, जो यीशु मसीह का नहीं है वो यीशु मसीह का विरोधाभास करता है और उसका वो शत्रु है, यीशु मसीह का शत्रु है। तो ऐसे कोई नॉर्मल या फिर अशत्रु या ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो प्रभु के निकट है। पापी लोगों को इसलिए सुसमाचार के आधार पर उद्धार की जरूरत है, और इसलिए हमें सुसमाचार सरल रीति से निर्भय होकर बांटना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई नेतन। हाँ जी। हौसला बढ़ाया, और परिस्थिति अगर देखी जाए तो गंभीर थी, मगर ये सच्चे मसीह सेवक की पहचान है कि हम जो है सुसमाचार बांटते गए, आप प्रचार करते गए और लोग डटे रहे। प्रभु ने हमें कृपा दी, प्रभु ने हमें शक्ति दी, और इसलिए हम ये आज का सेशन हम पूरा कर सके। आमीन। यस। तो मेरा जो अध्याय 2 और वचन 2 है, तो वहां पे हमें 4 सबसे पहले तो वहां पे डिसाइपलशिप के बारे में हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, और 4 ग्रुप यहाँ पे हमें दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मराठी में जैसा कहा गया है कि हिंदी में मैं बोलता हूँ कि तूने जो मुझसे सीखा है, तो इसका मतलब है कि वो तिमोथी को बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि जो विश्वासु साक्षी है उन्हें आप सौंप दो, ताकि वो दूसरों को सिखा सके। तो एक तरफ से यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया प्लान, डिसाइपलशिप या मिशन का एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 4 generations at least he is thinking about the 4 generations at least,
सब में पहले वो खुद के बारे में सोच रहा है। सेकंड तिमोथी को बोलता है कि फेथफुल विटनेस को फेथफुल जो विटनेस है उनको आप सौंप दो और वो दूसरों को सिखा सके। तो क्या हमारा ऐसा मिशन के बारे में या डिसाइपलशिप के बारे में केवल हमारे ही पीढ़ी के बारे में नहीं तो अगली पीढ़ी के बारे में भी क्या हम सोच सकते हैं क्या हमारी कलसिया? हाँ हाँ, जरूर सोच सकते हैं। इनफैक्ट ये हमें चेले बनाने का कार्य लक्ष्य दिया गया है। मेरा सिर्फ इसमें एक सुझाव है, एक सावधानी परखना है हमें कि जो भी प्रभु का कार्य है, अर्थात लोगों का उद्धार और लोग विश्वास योग्य रीति से प्रभु के वचन अनुसार चलना, ये सब प्रभु के हाथों में है। ठीक है, तो मैं मेरी खुद की बेटी का आज बर्थडे है और मेरा सोच है कि मेरी बेटी प्रभु के पास आ जाए, कि प्रभु उसे उद्धार दे, कि प्रभु उसके मन को बदल दे। ये मेरी बेटी के लिए प्रार्थना है। मगर ये बदलाव जो है उसके मन में केवल और केवल प्रभु ला सकते हैं। अब जब हम डिसाइपलशिप को नंबर 1 बना देते हैं, वो भी एक प्रकार के प्रोग्राम के अनुसार, क्या देखा है मैंने मेरे पासबान होने में, ये देखा है मैंने कि लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए चंद मेथड्स की इस्तेमाल की, योजनाओं की इस्तेमाल की और कहा कि अगर हम ये करेंगे तो लोग और भी प्रभु के सेवक बन जाएंगे। ये गलत पैटर्न है। हमारी इच्छा केवल इतनी होनी चाहिए कि हमें आगे की पीढ़ी की सोचते हुए वचन को सरल रीति से बांटना है, बस विश्वासी योग्य रीति से बांटना है। जीवन को और वचन को अंतर नहीं दिखना चाहिए। हमारा जीवन और हमारा वचन जो बांट रहे हैं उसमें एक मेल मिलाप होना चाहिए। अगर वो है, अगर इस प्रकार का मेल मिलाप है तो हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हम चाहे एक चेला बने, 4 पीढ़ी आए प्रभु में या 3 पीढ़ी, ये सब प्रभु के हाथों में है। तो इसलिए हमें सावधानी परखनी है। मगर ये लक्ष्य हम रख सकते हैं कि जो कोई सुसमाचार सुने, प्रभु हमारी इच्छा ये है कि वो प्रभु में बढ़े और विश्वास योग्य रीति से अपने जीवन को जिए। और पासबानों को मैं एक सावधानी देना चाहता हूं। ये मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया कि लोग, जब आप प्रचार करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं तो लोगों को तुरंत हमारी बातों को मान लेनी चाहिए और लोगों को प्रभु के साथ सरल रीति से रहना चाहिए। वो भी एक घमंडी बात है। हमें प्रभु में हमें चलना है, प्रभु के ऊपर आधारित होना है हमारे यश के लिए। तो जैसे प्रभु हमारे साथ इतनी अच्छी रीति से पेश आते हैं जब हम उनके विरोध में जाते हैं, उसी रीति से हमारे लोगों के साथ, कलीसिया के साथ हमें नम्रता से पेश आना है। तो ये दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Yes, exactly, brother Arpan. Yep. और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। Okay. अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग प्रार्थना के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। हमारे बीच में पास्टर मंगेश जी हैं, वो हमको प्रार्थना करके इस सेशन को समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। हमारे सर्वसमर्थ जीवित खुदावन, हम प्रभु यीशु मसीह में आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उद्धार दिया। हम जो खोए हुए थे, भटके हुए थे, अंधकार में थे, आशाहीन थे,
पाप और अपराधों में मृत थे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें अपनी दया से, आपके अनुग्रह से बचाया प्रभु परमेश्वर। इसलिए हम इस शाम के समय पे प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं और हमारे संपूर्ण मन से आप ब्रदर मंगेश अनम्यूट। ओके ओके ब्रदर्स, टेक केयर। चलो भाइयों, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। चला सगळ्यांना गुड नाईट. गुड नाईट. काळजी घ्या सगळे. काय करायचं सर? थँक्यू. नीला लागेल बोल नारे. Amen, amen. हेलो सर. तुमचा आवाज येत नव्हता मास्टर जी. Yes, we have some problem here, electricity issue. ओके. Yeah. ठीक. मला वाटलं तुमचं नाव दोनदा दिसत आहे, म्हटलं आणखीन कोण आहे पास्टर मंगेश. मग अशी पास्टर नेथानिलचं पण नाव डबल कोणीतरी नाव ठेवलं होतं. असंच काही आहे का काय असं वाटलं. भाई रेगन का भी जो है उनका भी डबल दिख रहा था मुझे. बहुत ही पहली बार ऐसा है, मालूम पड़ा. इतने लॉकडाउन चला गया पूरा. नहीं ये आज भी हुआ है. हाँ ना. This happened just today. ठीक है. No idea. But आज जो है लगभग बहुत सारे नए थे. जो नए थे वो पास्टर्स भी थे, उनमें से विश्ववाणी के लिए वो कार्य कर रहे हैं महाराष्ट्र में, गोंदिया, नागपुर, अकोला, शायद किसी ने ऐसे इनवाइट किया होगा उनके. हाँ, तो वो क्या है, एक दूसरे को लिंक जो है वो ग्रुप्स में जाता है और कुछ ग्रुप्स में जो क्राउड रहता है. देयर आर मिक्स पीपल इन सम ग्रुप्स. उनके द्वारा कुछ लोग जुड़े गए जो मसीह नहीं थे. तो अगले बार हम सतर्क रहते हैं, देखते हैं हम लोग कैसा सिक्योरिटी हम रख सकते हैं. यस, ओके. ठीक है. ओके, बाय बाय एवरीवन. बाय.